सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको इसमें, और बिल्कुल शॉर्ट में इन डिटेल पढ़ाऊंगी। क्लियर? मतलब कि शॉर्ट नोट्स बट डिटेल थ्योरी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम है क्या? बेसिकली क्रोमोसोम रिलेटेड डिसीज़ है। ये कैसी डिसीज़ है? क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्मली नोन एज मंगोलिज्म, ठीक है। इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया वो था लैंगडन डाउन, ठीक है। उसी के नाम से जो डिसीज़ का नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। कब किया था? 1866 में। क्लियर है? अब ये है क्या एक्चुअल में? ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि एरर इन सेल डिवीज़न, ठीक है। हमें पता है कि ट्राइसोमी हो जाती है इसमें 21 क्रोमोसोम की, राइट। बट देखो होती कैसे है ये ट्राइसोमी? जब सेल डिवीज़न होती है उस टाइम पे एरर आ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल थर्ड क्रोमोसोम 21, ठीक है। मतलब कि जो 21 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इसकी जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी कि ये कैसे ट्राइसोमी देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद डिले इन कोग्नेटिव एबिलिटी। कोग्नेटिव एबिलिटी का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है, तुम्हारी लर्निंग पावर है, वो इसमें क्या हो जाती है? डिले हो जाती है, मतलब कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। या फिर जो चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, उनमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिजिकल ग्रोथ कम होगी, ठीक है। और पर्टिकुलर सेट ऑफ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब देखो डाउन सिंड्रोम, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर उसकी एज 35 से कम है, ठीक है, अगर मतलब टोटल पॉपुलेशन देखा जाए 4000 में से एक देखने को मिलेगा हार्डली। क्लियर? अगर 35 एज की वुमन प्रेग्नेंट होती है तो 400 केसेस में से एक केस देखने को मिलता है। अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो, ठीक है, और वुमन प्रेग्नेंट हो तो 110 अगर बच्चों का बर्थ होता है तो उसमें से एक जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होगा। क्लियर? आगे अगर 45 एज वाली जो वुमन प्रेग्नेंट होती है तो अगर 35 क्या कहते हैं बच्चों का बर्थ हो रहा है तो उसमें से एक जो बच्चा है वो किससे सफ़र करेगा? दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। जैसे देखो मैंने ये छोटा सा बेबी बनाया है इसका, ठीक है। इसके ऊपर मतलब कि जो बच्चा है या फिर जो भी चिल्ड्रन है जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है उसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्टली मैंने इसका फेस कैसा बनाया है? फ्लैट राउंड शेप, ठीक है, जिसकी वजह से इसको मोनगोलिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है? इसकी जो आंख है दैट इज आलमंड शेप आई विद स्किन फोल्डिंग कवर्स, ठीक है। इसमें ये जो पैचेस दिख रहे हैं वाइट स्पॉट्स पैचेस जो है उसके फेस पे देखने को मिलेंगे। नोज और माउथ एंड ईयर, ये जितने भी एक्सट्रीमिटीज़ है ये तुम्हें स्मॉल देखने को मिलेंगी। क्लियर है? आगे कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ देखने को मिलेगी बच्चे में, या फिर मैनी लूप्स हो सकते हैं जो फिंगर्स है। जैसे ये देखो फिंगर्स है, अभी तो हमारे में कम है, उसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा लूप्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे झुर्रियाँ सी होती है ना, पड़ जाती है बच्चे के। क्लियर है? आगे शॉर्ट स्कॉटी बिल्ड, मतलब कि उसका जो हाइट वगैरह है वो भी ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलेगी वो, ठीक है। आगे जो देखो टोज़ है, जो 5th नंबर वाली टोज़ है ना, बिग टोज़ के बीच में ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगी। अब नॉर्मल पेल्विस देखने को मिलेगा स्लाइटली बेंड, जो 5th फिंगर है वो स्लाइटली बेंड देखने को मिलेंगे ऐसे। क्लियर है? आगे जेनेटिक्स की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखो हमें पता है कि नॉर्मली जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स। क्लियर? बट इसमें क्या देखने को मिल रहा है? जैसे देखो 2n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर यहाँ पे n+1 हो रहा है तो मतलब कि 24 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। म्योसिस डिसफंक्शन मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? एक रिड्यूस हो रहा है तो कितना बन गया? 22, ठीक है। आगे फर्टिलाइजेशन विद नॉर्मल स्पर्म, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन नॉर्मल स्पर्म के साथ होती है 2n+1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 47। समझ आया? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2n+1 कितने हो गए? 47। 47 का मतलब क्या है कि ट्राइसोमिक कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है?
आगे हम लोग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम में क्या आता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपीज दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जो डाउन सिंड्रोम है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को, किसी बच्चे को, किसी चिल्ड्रन को डाउन सिंड्रोम होता है तो उसमें मतलब कि जैसे सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, थायराइड की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर वैसे पेशेंट को सीज़र हो रहा है तो हम एंटी सीज़र मेडिकेशन दे सकते हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन दे सकते हैं, ठीक है। बट दे डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन डाउन सिंड्रोम। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। आगे हमारे पास क्या है, सर्जिकल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि उसमें कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर इनलार्ज कोलोन देखने को मिलेगा। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनमें डाउन सिंड्रोम तो है ही, साथ में कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, इंटेस्टाइनल डिसीज़ है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करके उसकी ये डिसीज़ कंडीशन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपीज दे सकते हैं हम लोग, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब क्या है कि जो चाइल्ड्स की एबिलिटीज़ है, मास्टर स्किल्स है, उनको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। क्लियर है, सेल्फ केयर स्किल्स दे सकते हैं कि बच्चे को कैसे अपना ध्यान रखना है। तो ये था हमारा डाउन सिंड्रोम। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड।